I've been checking the AIT mocks for your symbiosis examination and I feel that essay writing में लेके students को कुछ problems हैं, कुछ mistakes भी हो रही हैं and since essay writing holds about 40 marks of your weightage, so I thought that I should take out this video जहाँ पर हम discuss करेंगे साथ में कि essay हमको actually कैसे लिखना है and also साथ में हम एक topic पे essay भी लिखेंगे and we will see कि किस तरह से exactly हमको अपने essay को structure करना है because not just facts are important, उसको स्ट्रक्चर करना भी बहुत जरूरी है. Everything we are going to learn in this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. Remember the first thing that the examiner is looking at is that आपको ऐसे को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए. Just that आपको facts पता है and you state them right on the paper, that does not hold the importance. The importance is कि आप उन फोर कॉर्नर्स में किस तरह से अपने व्यू पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो. सो देयर हैज टू बी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग. हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम पैसेज की ऐसे की मेन बॉडी देखेंगे एंड देन वील कम टू द कंक्लूजन. तो ये 3 स्टेप्स तो आपको फॉलो करने ही है. The first thing that should come to your mind on reading the topic is कि keywords क्या है. Here we are looking at artificial intelligence. ये एक fairly important topic है for this year because we see कि आप देख रहे हो Google, Microsoft, ChatGPT is already present कि बहुत सारे AI chatbots का invention हो रहा है. AI is being used everywhere now and आगे आने वाले टाइम में उसका यूज और ज़्यादा बढ़ेगा ही. तो ये एक fairly important topic है जिसको हम डिस्कस करेंगे. एंड हमारे लिए यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले ये समझना दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वी आर एनालाइजिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर अ लॉ स्टूडेंट. दिस essay is not meant for judging whether you know the facts but to see how you can analyze the facts and come to a conclusion. So एनालाइज करने के लिए आपको फैक्ट स्टेट करना भी जरूरी है. एट द सेम टाइम यू हैव टू सी द 360 व्यू ऑफ द फैक्ट कि उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे या किसी जो हमको भी फैक्टर्स देखने को मिलते हैं लीगली, सोशली, इकोनॉमिकली, ये सारे रेल्म्स में जाके हम ये देखेंगे कि उन फैक्ट्स का एनालिसिस क्या निकल के आता है, इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्ट क्या है. तो as you see here first paragraph में what we've said, with the rapid advancement in technology AI is becoming the buzzword. So यहाँ पर हमने ये state कर दिया कि किस तरह से ये topic हमारे लिए important हो जाता है. Future of India, AI is an important topic. Why? Because it has become a buzzword in the global community. Then we go to what is AI? AI is creation of इंटेलिजेंट मशीन्स दैट कैन थिंक एंड परफॉर्म लाइक ह्यूमंस. तो ये हमने एआई को डिफाइन कर दिया. फर्दर हमने बोल दिया कि इंडिया इज वोकन अप टू दिस थिंग एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं अब हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं. हाउ विल एआई बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया? कि इसमें इन्वेस्टमेंट अब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स कर रहे हैं. देन वी विल ब्रेक डाउन द बॉडी इनटू डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ एआई. इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट है? इकोनॉमिकली एआई का पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी बाय इंड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन अक्रॉस द इंडस्ट्रीज. बहुत से लोग इन्वेस्ट करेंगे. कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देंगी रादर देन दोज मैनुअल प्रोसेसेस. कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, वर्क फ्लो जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा. फिर एग्जाम्पल दे दिया हमने कि जैसे हेल्थ केयर में अगर हम एआई इंप्लीमेंट कर दे तो मेडिकल रिसर्च में इनोवेशन आ जाएगी, नई टेक्निक्स हमको पता लग जाएंगे. AI can also result in creation of jobs. जो फिर यहाँ पर हमने रिपोर्ट साइड कर दी. इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई रिपोर्ट पता हो उस चीज पे तो आप वो साइड कर दीजिए कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट भी आई थी इस इशू को लेके. देन सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बिकॉज ऑब्वियसली जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं दे विल बी एबल टू एम्प्लॉय द एआई मोर. हाउएवर ये हमने प्रोज की बात करी. इसका कौन क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है बिकॉज मशीन इज रिप्लेसिंग ह्यूमंस. तो इम्पैक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे आएगा. ऑटोमेट हो जाएंगे टास्क तो ह्यूमंस की जरूरत कम हो जाएगी. देयर इज अ रिस्क ऑफ जॉब डिस्प्लेसमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स. ये चैलेंज जो है इट विल इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ एआई इन जॉब क्रिएशन विल आउटवे द लॉसेस. तो ये चैलेंज जरूर देखना है. नाउ सोशली क्या इम्पैक्ट रहेगा? सोशली ये है कि
एआई से स्मार्ट सिटीज डेवलप हो सकती हैं, किस तरह से कि हमने ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है वो हमने एआई के थ्रू रेगुलेट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ऑटो ड्रिवन कार्स आ गई। तो ये सारी चीज एआई के थ्रू आ सकती हैं, बट अगेन हमें ये भी देखना है कि उसकी सोशली इम्पैक्ट कहाँ पे हो सकता है नेगेटिवली, कि एथिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं एआई की। जो एआई एल्गोरिदम है, अब हम एआई किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर पुटिंग इन समथिंग एंड देन इट इज गिविंग आउट समथिंग, सो देयर इज एन इनपुट एंड आउटपुट, सो आउटपुट में बी बायस्ड बेस्ड ऑन द इनपुट इफ इट इज बायस्ड। तो इस तरह से यहाँ पर हमको सोशली इम्पैक्ट कर सकता है। फिर हम लीगल कंसर्न्स पे आ गए कि लीगल कंसर्न क्या हो सकती है, कि एक तो डेटा प्राइवेसी को लेके कि इतना डेटा हम एआई को प्रोवाइड कर रहे हैं विच में बी कॉन्फिडेंशियल डेटा in order to generate something, but at the same time how will that data be protected, although अब यहाँ पर हम what will we do is कि जो हमको लीगल करंट पता है, बिकॉज यू आर अ लॉ स्टूडेंट, ये ऐसे में हर जगह जहाँ पे भी पॉसिबल हो यू हैव टू ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट सम लीगल न्यूज देयर। सो लीगली हमको पता है कि कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कोई इंपॉर्टेंट बिल आया है, अगर उस इशू से लेके वो आप साइड कर दो। इफ यू विल रिमेंबर कि मैंने जो अपने स्टूडेंट वंशिका के साथ इंटरव्यू भी किया था, शी ऑल्सो स्टेटेड कि जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो उनके ऐसे राइटिंग में काम आए। ये लैंडमार्क जजमेंट्स का पीडीएफ जो है वो फ्री मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन चेक फ्रॉम देयर, एंड जहां पे आपको लगता है कि आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं, यूज दोज जजमेंट्स देयर। अब यहाँ पर हमने बात करी है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की, कि ये बिल आया तो गवर्नमेंट यहाँ पर देख रही है कि कलेक्शन, यूज, स्टोरेज ऑफ डेटा जो है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, एंड इसमें एआई के जो कॉन्टेक्स्ट में डेटा बनता है वो भी इसमें फॉल करता है बिल में। देन अनदर लीगल कंसर्न इज कि लाइबिलिटी कौन लेगा, बिकॉज ऑटोमेटेड हो गया सब, हु इज गोइंग टू टेक द लाइबिलिटी ऑफ समथिंग विच हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ एआई, कि हमने सेल्फ ड्रिवन कार्स बना दी, बट अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या फिर जो एआई को ऑपरेट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये हमने यहाँ पर लीगल कंसर्न साइड कर दी। सो citing examples especially from current affairs is very important in these essays, and also make sure कि हम ये ऐसे इस तरह से लिख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम फैक्ट्स को टोटली मिस आउट कर दें या फिर टोटली हम फैक्ट्स ही डाल दें। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड योर एनालिसिस। एनएलसैट में हम क्या कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स शायद यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि एनएलसैट में हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं देनी है, ये ऐसे है आपको फैक्ट को एनालाइज करके कंक्लूजन पे आना है। अब ये फैक्ट किस तरह से है, जो करंट न्यूज में फैक्ट है, जो लीगल करंट फैक्ट है, इकोनॉमी रिलेटेड फैक्ट है, उसको आपको 360 डिग्री एंगल से कंसिडर करना है कि क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, क्या हो सकता है, क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स, 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू लेके हमको वो चीजें स्टेट करनी है। Then we come to the conclusion on the basis of the above. We say that it is rapidly transforming the world. India is not an exception. Indian government ने already इसकी potential recognize कर ली है and it is taking steps to develop AI in the country. But adoption जो है AI का, it has significant impact on these areas. While AI की बहुत potential है to improve our lives, but at the same time it is going to impact also, and इसका regulation at the same time is very important. So basically जो हमने ऊपर body में discuss किया वो हमने 4 लाइन में conclude भी कर दिया। Now here remember this, that word limit is very important. आपका जो essay है total 800 words का आपको essay लिखना है, so make sure कि आप at least 700 words लिख पा रहे हो, and because see the examiner is देयर टू सी कि आपने कुछ लिखा भी है, उसके बेसिस पे ही वो आपको मार्क्स देगा। अगर आपने सिर्फ 4 पैराग्राफ्स लिखे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 10 और 15 इवन। आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ऐसे को लिखना है कि आप 700 वर्ड्स लिख सको, एग्जामिनर को वो अपॉर्चुनिटी दो कि वो आपको मार्क्स अवार्ड कर सके। सो एज यू सी, इस तरह से हम अपने ऐसे को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक इंट्रोडक्शन देंगे बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, हम देन होलिस्टिकली बॉडी में चीज़ों को एनालाइज करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, इम्पैक्ट, मेरिट्स, डीमेरिट्स, व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, वो आप चीजें यहाँ पर इंक्लूड करोगे। एंड देन नाउ इट माइट बी पॉसिबल कि सर्टेन सिचुएशंस में आप ऐसे इकोनॉमिकली, जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में ये अप्लाई हो, जैसे मैरिटल रेप का टॉपिक है, मैरिटल रेप में आप इंट्रोडक्शन में यू विल टॉक अबाउट व्हाट इज मैरिटल रेप, देन आप बॉडी में किस तरह से बात करोगे कि
क्वेश्चन है कि उसको क्रिमिनलाइज या डिक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए या नहीं। तो आप ये देखोगे कि उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, लोगों की लाइफ पे। अगर हम उसको क्रिमिनलाइज कर देंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, और डिक्रिमिनलाइज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो होलिस्टिकली चीज़ों को देखना है। फिर करंट अफेयर्स के फैक्ट्स इंक्लूड करने हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट रहा है, उस वर्डिक्ट के बारे में आपने बात कर ली, वो जजमेंट डाल दी साथ में। तो इससे आपका अवेयरनेस भी पता लगेगी कि आपको उस इशू पे अवेयरनेस कितनी है। देन बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट यू ड्रॉ, आप एक कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ मुझे ये लगता है इसलिए ये क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप ऐसे में यू आर राइटिंग इट फ्रॉम अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। आप बार बार आए वर्ड का इस्तेमाल ना करें, डोंट यूज दोज वर्ड्स, बिकॉज दिस ऐसे शुड लुक लाइक एन आर्टिकल। जैसे आप हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, दे आर नॉट रिटन इन फर्स्ट पर्सन, राइट। तो आप फुल एनालिसिस करके उस तरह से आर्टिकल लिखिए कि एक ओपिनियन वहां से निकल के आ रहा है। वी आर राइटिंग डिस्कस, डू यू थिंक दैट दिस शुड बी डन। उस हिसाब से आप अपना एक एनालिसिस ड्रॉ करके ऐसे में लिखिए। एनएलसैट के साथ कंफ्यूज मत कीजिए इस ऐसे राइटिंग को। यहाँ पर आपको फैक्ट्स भी डालने हैं, करंट अफेयर्स भी डालने हैं, लीगल करंट भी डालना है, एनालिसिस भी देना है एंड कंक्लूजन भी देना है। सो दिस इज व्हाट आई फील इज योर ऐसे शुड लुक लाइक। आई होप कि अब थोड़ी क्लैरिटी आई होगी एंड मॉक्स में आई वुड गेट बेटर आंसर्स नाउ। फर्दर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या टॉपिक्स बनते हैं ऐसे प्रैक्टिस के लिए। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको टॉपिक्स वहां से मिल जाएंगे। और इफ़ यू वांट कि आपके एसेज इवैल्यूएट हो तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहां से आप एसेज देंगे। देयर बी 4 एसेज दैट आर अवेलेबल टू यू पर मॉक। टोटल 5 मॉक्स हैं एंड 2 आप मॉक्स अटेम्प्ट, 2 essays जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड दोज विल बी चेक्ड। आई विल बी प्रोवाइडिंग माय फीडबैक ऑन दैट विच विल फर्दर बी फॉलोड बाय योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे एग्जामिनेशन में है। तो वहां से आपकी जो प्रैक्टिस है वो फिर से हो सकती है। अदरवाइज गूगल से टॉपिक्स उठाइए एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। थोड़ा बहुत जो भी टाइम बचा है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो अवेलेबल है ऑफ द टॉपिक्स ऑन यूट्यूब, करंट अफेयर्स राउंड अप करके करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में है। वहाँ से टॉपिक्स देख सकते हैं, उन पे लिख सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट जो इस ईयर के टॉपिक्स हैं वो मैंने वहाँ दिए हुए हैं एंड आई थिंक वहाँ से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। नाउ आई विल कंक्लूड दिस वीडियो। जस्ट इन केस आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है ऐसे को लेके या सिम्बायोसिस के एग्जामिनेशन को लेके और एनी अदर एग्जामिनेशन or legal career, then you can drop down your query in the comment box below. I'll get back to you and make sure ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हैं।